चले भाई, जय हिंद दोस्तों। कैसे आप सभी? बढ़िया, एकदम चकाचक। चले भाई, तो हमने लास्ट वीडियो में जो पढ़ा था वो पढ़ा था वर्ण का प्रकार। वर्ण का प्रकार हमने दो टाइप्स में देखा था, एक देखा था हमने स्वर, एक देखा था व्यंजन। हमने स्वर कंप्लीट किए थे, व्यंजन कंप्लीट किए थे, जिसमें हमने देखा था 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? 52 वर्ण हमने देखे थे, ठीक है ना। अब हम आज जो शुरू करने वाले हैं वो है क्या? व्यंजनों का वर्गीकरण। आज का हमारा टॉपिक क्या है? व्यंजनों का वर्गीकरण है। तो वीडियो को स्किप नहीं करना, पूरी वीडियो देखिएगा। और लास्ट वीडियो जो है उनको आपने देखा है, नोट भी किया होगा और नहीं किया होगा, मुझे नहीं लगता कि आपने नोट किया हो। तो नोट करना, नोट्स बनाते हुए चलना और साथ साथ में पढ़ाई भी करते हुए चलना। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते हुए चलना, क्योंकि पढ़ लोगे, बना लोगे नोट्स, लिख लोगे, लेकिन यदि रिवीजन नहीं करोगे तो भूल जाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो नोट्स भी बनाना प्रॉपर, अपनी तैयारी रेगुलर रखो, जारी रखिएगा, और जो पढ़ाते हैं उसका रिवीजन करते जाना साथ साथ में, नहीं तो फिर भूल जाओगे। कुछ कोई मतलब नहीं है, फिर ना मेरा कोई मतलब है वीडियो बनाने का, ना आपका कोई मतलब है मेरी वीडियो देखने का। तो जिस एनर्जी के साथ उस वीडियो को आप देखते हैं तो उसको स्किप नहीं कीजिएगा। यदि आप उस वीडियो को देखने के लिए आए तो उसको पूरा वीडियो देखिएगा, तभी तो आप सीखेंगे उसमें कि मैंने पढ़ाया क्या है। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा, शेयर करना नहीं भूलिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़े अपन व्यंजनों का वर्गीकरण। चलो भाई, व्यंजनों का वर्गीकरण सर्वप्रथम हम देखें किस आधार पर? तो हम सबसे पहले देखें अध्ययन के आधार पर। इसके आधार पर हम देखें अध्ययन के आधार पर कि अध्ययन के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण होता क्या है। तो देखो भाई, अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण हमने पीछे भी देखा है कि अध्ययन के आधार पर वर्गीकरण कैसे होता है। तो देखो, 3 प्रकार से अध्ययन के आधार पर होता है। 3 प्रकार कौन कौन से हमने पीछे देखे कि सबसे पहले हमने देखा स्पर्शी व्यंजन। सबसे पहले कौन सा? स्पर्शी व्यंजन, और इसको हम वर्गीय व्यंजन भी कहेंगे, ठीक। फिर देखा हमने अंतस्थ व्यंजन देखा, अंतस्थ व्यंजन, और फिर हमने देखा ऊष्म व्यंजन। फिर कौन सा व्यंजन देखा हमने? ऊष्म व्यंजन देखा। तो अध्ययन के आधार पर कितने प्रकार होते हैं भाई? क्या बताएंगे हम? 3 प्रकार होते हैं सब। कौन कौन से होते हैं? बढ़िया मजेदारी से होना है। स्पर्शी व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन होता है और ऊष्म व्यंजन होता है। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं? तो हमने देखे स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन जिसे क्या है कि सर जिनमें 5 वर्ग होते हैं और सभी वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। तो कितने होते हैं भाई? हमने पीछे पढ़े कि भाई 25 स्पर्शी व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? तो सर अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो सर ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं। टोटल हमारे जो व्यंजन है उनकी संख्या कितनी होगी? हमारे पास 33 व्यंजन होते हैं। चलिए ठीक है, तो ये तो किसके आधार पर हो गया? हमारा अध्ययन के आधार पर। अब नंबर 2 हम देखेंगे इस आधार पर कि भाई घोष के आधार पर क्या होता है। घोष, या हम इसको कह सकते हैं कंपन के आधार पर। घोष या कंपन के आधार पर कि भाई कंपन के आधार पर या घोष के आधार पर कितने टाइप होते हैं व्यंजन के। तो बताना कि भाई घोष के या कंपन के आधार पर सर जो टाइप होते हैं वो 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो हम क्या बताएंगे? एक होता है हमारे पास क्या? अघोष। एक होता है हमारे पास क्या? सघोष, ठीक। तो घोष कंपन के आधार पर, तो आप समझ ही रहे हैं मैंने लाइन क्या लिखी है, घोष या कंपन के आधार पर। मतलब है कि वह वर्ण जिन्हें बोलने पर घोष या कंपन होती है वह क्या कहलाते हैं? आपके घोष व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, या घोष कंपन व्यंजन कहलाते हैं। अब देखिएगा अघोष व्यंजन कौन कौन से होंगे। अघोष व्यंजन क्या बताओगे कि किसी वर्ग का, क्या बताएंगे? किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। किसी वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण किसमें आएगा? आपका अघोष में आएगा, प्लस आपका या, रा, ला, वा और हा। तो या, रा, ला, वा, हा मतलब आपका अंतस्थ का भी है और ऊष्म का भी है। ऊष्म का क्या मिल रहा है हमको? है मिल रहा है, और अंतस्थ की क्या मिल रहा है हमको? या, रा, ला और वा मिल रहा है। तो ये क्या हो गया आपके? और 11 स्वर, और क्या होते हैं? 11 स्वर। तो देखो भाई अघोष में कितने हो गए हमारे कि सर वर्ग होते हैं 5। अच्छे से समझना मत के लिए, वर्ग कितने होते हैं? 5 हमने देखे थे, का, चा, टा, ता और पा वर्ग। 5 वर्ग होते हैं।
एक वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो हमने यहाँ कितने लिखे? 3, 4 और 5। मतलब हम कह सकते हैं कि 5 वर्ग में 3 वर्ण आ रहे हैं। 5 वर्ग में 3 वर्ण आ रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे पास कितने वर्ण मिल गए बताओ जरा। तो हम बोलेंगे कि भाई 5 × 3 हमारे पास कितने आ गए? 15। कितने वर्ण आ गए दोस्तों? 15 वर्ण हमारे पास आ गए। अब 15 वर्ण के बाद हम देखें या, रा, ला, वा, हा, ये कितने हो गए आपके पास? 1, 2, 3, 4, 5। मतलब सर हमारे पास 5 और ये हो गए। अब इसके बाद हमने देखा 11 स्वर होते हैं। तो सर 11 स्वर और हो गए हमारे पास। तो बताओ जरा टोटल कितने हो गए? कि भाई 5, 5, 10 हो गया आपका, 11 हो गया, 1 मतलब आपके पास में कितने हो गए? 31। तो 31 वर्ण जो होते हैं वो वर्ण कौन से वर्ण कहलाते हैं? आपके अघोष वर्ण कहलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन यदि बना कि अघोष वर्णों की संख्या बताइए तो बोल देना अघोष वर्ण कितने होते हैं? 31 होते हैं। कितने होते हैं? 31 होते हैं। कैसे बताएंगे? कि सर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण और अंतस्थ का या, रा, ला, वा और ऊष्म का है और 11 स्वर, ये सभी क्या कहलाते हैं? अघोष वर्ण कहलाते हैं। और जो अघोष वर्ण होते हैं ये कितने होते हैं? तो क्या बताएंगे आप? 31 होते हैं, 31 होते हैं भाई। अब देखो सघोष वर्ण, तो देखो 5 वर्ग होते हैं। कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं। हमने कितने लिख लिए? 1, 2, 3 वर्ग लिख लिए। अब हमारे पास बचे कितने? 2। और 2 जो बचे वो कौन कौन से बचे? 1 और 2। कि किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण किसी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण प्लस ऊष्म व्यंजन का, ऊष्म व्यंजन में हमारे पास क्या बचा? स, श और तो ये हमारे ऊष्म व्यंजन बचे। अब देखो टोटल कितने हो गए सर? कि भाई हर वर्ग का 2 वर्ण आ रहा है सर। हमारे पास 5 वर्ग होते हैं और 5 वर्गों में से यदि 2 लेंगे तो कितने हो गए बताओ जरा? 10 हो गए। 3 और हमको वर्ण मिले तो हमारे पास कितने हो गए बताओ जरा? 13। तो दोस्तों आप क्या बताना कि सघोष जो वर्ण होते हैं, सघोष जो व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? तो बताएंगे 13 होती है। कितनी होती है? 13 होती है। और अघोष की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। कितनी होती है? 31 होती है। बबीता, गीता कमेंट नहीं करो प्लीज़, पढ़ लो, पहले पढ़ लो। मैं बताऊंगा, उच्चारण के आधार पर भी बताऊंगा आपको, संघर्ष स्पर्शी सब बताऊंगा। कृपया आगे ना बढ़ो। सुनीता, बबीता, गीता प्लीज़ कमेंट ना करें आप। यहाँ पढ़ाई पे ध्यान दे लो, उसके बाद कमेंट के लिए पढ़िए। समय आपके पास कमेंट करने के लिए तो इतना समय मिलता है और वीडियो देखने के लिए समय नहीं मिलता। देखेंगे भी तो स्किप करके देखेंगे, समझना तो कुछ है नहीं है। अच्छे से यहाँ देख लो, समझ लो। बेटा बबीता देखो इधर। चलो भाई, सघोष कितने हमारे पास? 13 वर्ण है। अघोष कितने हमारे पास? 31। तो हमारे घोष और कंपन के आधार पर हमने देखा कि घोष के आधार पर कितने होते हैं? 31 होते हैं सर। और सघोष के आधार पर कितने होते हैं? 13 होते हैं। अब हम आगे बढ़े। अब नंबर 3 हमारा आता है। नंबर 3 हमारा क्या आता है? तो नंबर 3 हमारा कि सर प्राणवायु के आधार पर कितने प्रकार। इसको साफ कर दे, क्या लिखा रहने तो ध्यान रखना, ये 3 नंबर में आ गया है ना। प्राण वायु के आधार पर, तो प्राण वायु के आधार पर कितने प्रकार होते हैं? तो क्या ना, प्राण वायु के आधार पर सर 2 प्रकार होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है सर महाप्राण। ठीक है मेरे दोस्त, एक होता है अल्प प्राण और एक होता है क्या? महाप्राण। तो अल्प प्राण देखो, प्राण वायु क्या बोलेंगे कि वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जो अंदर से हमारी प्राणवायु निकल रही है वो क्या कहलाएगी? प्राणवायु कहलाएगी। मतलब जो हवा निकलती है प्राणवायु। अल्प प्राण क्या होगा कि वर्ण को बोलते समय जिसमें कम समय लगता है या कम हवा निकलती है, जो कम वायु निकल रही है, वो क्या होंगे? अल्प प्राण। और वह वर्ण जिन्हें बोलते समय ज़्यादा वायु का उच्चारण करना पड़ता है, ज़्यादा वायु निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके महाप्राण कहलाते हैं। तो दोस्तों अल्प प्राण की संख्या कितनी हमें ये देखना है। चलिए भाई, अल्प प्राण। अब देखो अल्प प्राण की संख्या हमारे पास कितनी होती है जरा बताइए। तो क्या ना, हर वर्ग का, क्या बताओगे? हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। वर्ग का पहला, तीसरा और कौन सा वर्ण दोस्तों? तो बताना, पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। और अंतस्थ, और कौन से? अंतस्थ व्यंजन कौन से हो जाएंगे आपके?
अंतस्थ व्यंजन और 11 स्वर। ठीक है, तो अल्प प्राण कौन से होंगे? तो कहना अल्प प्राण वह होते हैं जिन वर्णों को बोलते समय कम वायु निकलती है, वह अल्प प्राण कहलाते हैं। और अल्प प्राण की जो संख्या होगी वो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है, अंतस्थ वर्ण होता है और 11 स्वर होते हैं। तो हमारे पास कितने होंगे बताओ जरा? 1 2 3 मतलब 5 × 3 फिर से करें हम तो हमारे पास कितने मिले बताइए? 15। अंतस्थ कितने होते हैं हमारे पास? 4। और 11 क्या होते हैं हमारे पास? स्वर होते हैं। तो बताइए दोस्तों अल्प प्राण की संख्या टोटल हमारे पास कितनी? तो क्या बताएंगे हम कि सर 5 15 4 19 हो गया और एक क्या हो जाएगा हमारे पास? 20। 2 और कितने हो जाएंगे? काउंट काटोगे ना, बनता है ना इतना? तो ठीक है, तो क्या बताओगे? 15 सर हमारे पास में होते हैं अल्प प्राण में वर्ग 1 3 5 और 4 अंतस्थ और 11 क्या होते हैं हमारे पास? स्वर होते हैं। क्लियर हुआ यहाँ तक? हमको मिल गए कितने? 30 ठो मिल गए हमको। क्या हो गया? अल्प प्राण। अब महाप्राण में जाएंगे। देखिए पहला, तीसरा, पांचवा यदि यहाँ हो गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास? दूसरा और चौथा। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा भाई? प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण यदि यहाँ अंतस्थ है तो यहाँ पर साथ में कौन होगा भाई? ऊष्म होगा। कौन होगा? ऊष्म होगा। हम कहेंगे कि सर हमारे पास 5 × 2 मतलब कितने हो गए? 10 और उसमें कितने होते हैं? 4। तो हम क्या बताएंगे कि हमारे पास जो महाप्राण होता है, महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और जो अल्प प्राण होता है, अल्प प्राण की जो हमारे पास संख्या होती है वो कितनी होती है? तो दोस्तों निकाल लोगे ना, बन जाएगा ना कि 30 होते हैं कि भाई 15 4 19 और आपके जो 11 है वो कितने हो गए आपके पास में? 30 हो गए। कि अल्प प्राण वह होंगे जिनमें कम वायु निकलती है और प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और अंतस्थ और 11 स्वर अल्प प्राण कहलाते हैं। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण और ऊष्म व्यंजन, ये मिलकर क्या बनता है? महाप्राण बनता है दोस्तों। क्या बनता है? महाप्राण बनता है। और महाप्राण की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। और अल्प प्राण की संख्या कितनी होती है? 30 होती है। कितनी होती है दोस्तों? 30 होती है। यहाँ तक बात हुई। अब हम देखें उच्चारण। सुनो अब गीता बबीता, उच्चारण पे ही आ गए। अब मत टेंशन नहीं लगा, बनाना नहीं, पहले देखते चलो, कुछ नहीं छोड़ेंगे, छोड़ने वाले नहीं हैं हम आपको सब बताएंगे और इतना और बताएंगे कि आपको खुद नहीं है पता। तो शांति बनाओ, सब कुछ मिलेगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक जरूर करना है यार, है ना? तुम लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट भी नहीं करते हो, तो लाइक करते चलना, कमेंट भी करते चलना। इससे हमको अच्छा लगेगा कम से कम कि चलो आप लोग ने वीडियो देखी है, पता तो चले कौन कौन देखता है वीडियो, है ना? चलिए तो ये हो गया हमारा। अब हम देखेंगे इसके आधार पर, तो इसके बाद हम देखें उच्चारण के आधार पर। ठीक है दोस्तों कि भाई उच्चारण के आधार पर देखिएगा, ये आ गया हम 4 नंबर के आधार पर। देखो इसमें भी 2 टाइप होते हैं, एक होता है उच्चारण के आधार पर और एक होता है उच्चारण के स्थान के आधार पर, है ना? मतलब जो उच्चारण हम देख रहे हैं इसमें हम जो देखेंगे उच्चारण के आधार पर कौन कौन से होते हैं, और एक होता है उच्चारण तो है लेकिन उनका स्थान और नाम क्या होता है। उनके यदि हम उच्चारण कर रहे हैं तो उच्चारण कहाँ से हो रहा है और जो हो रहा है तो उसका नाम क्या होता है। ठीक है दोस्त, उसको देखेंगे हम। पहले हम देखें उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर होता है, देखिएगा नंबर 1 यदि हम देखें तो एक होता है संघर्षी या स्पर्शी, लिख लो पहले। एक होता है स्पर्शी, एक होता है संघर्षी और फिर होता है आपका स्पर्शी संघर्षी, स्पर्शी और संघर्षी, और फिर होता है आपका कौन सा? नासिक, नासिक हो गया। फिर होता है आपका कौन सा? मान लो संघर्षी। फिर एक होता है आपका कौन सा? प्रकंपित। एक होता है कौन सा? प्रकंपित। और फिर एक होता है आपका पार्श्विक, पार्श्विक। और एक होता है आपका कौन सा? ताड़नजात।
एक कौन सा होता है दोस्तों, ताड़न जात होता है। तो उच्चारण के आधार पर हमको कितने टाइप मिल गए, आपको 8 प्रकार मिल गए कि भाई उच्चारण के आधार पर कितने वर्णों का दिखाई दे रहा है हमको, 8 पढ़ना है हमको। कौन कौन सा? स्पर्शी, उच्चारण के आधार पर स्पर्शी व्यंजन क्या होंगे, तो क्या बताएंगे, वह वर्ण जिन्हें बोलते समय जिह्वा का टच होना या जीभ का स्पर्श होना क्या कहलाता है, स्पर्शी व्यंजन कहलाता है। और वो कौन कौन से हमारे पास, तो कहना का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ठीक है, देखो का वर्ग के कोई भी वर्ड बोले आप, चाहे आप टा वर्ग के बोले, चाहे ता वर्ग के बोले, चाहे पा वर्ग के बोले, आपकी जीभ स्पर्श करेगी उन वर्णों में और वही वर्ण क्या कहलाएंगे हमारे, तो कहेंगे हम स्पर्शी व्यंजन कहलाएंगे या उच्चारण के आधार पर वह वर्ण स्पर्शी कहलाएंगे हमारे दोस्तों। ठीक है, अब संघर्षी क्या होंगे, तो जिन्हें बोलते समय संघर्ष लगता है। ठीक है, जिन्हें बोलते समय क्या लगता है, संघर्ष लगता है, वही क्या कहलाते हैं हमारे, संघर्षी कहलाते हैं। और जो संघर्षी होते हैं वो क्या होते हैं, जो ऊष्म व्यंजन होते हैं वही कहलाते हैं हमारे कौन से, तो वो कहलाते हैं हमारे संघर्षी। और संघर्षी कौन कौन से हो गए हमारे पास में, स, श, स और हा। ठीक है, और स्पर्शी संघर्षी कौन से होंगे, कि जिन्हें बोलते समय जिह्वा भी टच होती है और संघर्ष भी होता है, वो कौन से कहलाएंगे हमारे, स्पर्शी और संघर्षी कहलाएंगे। और वो कौन सा है हमारा, तो देखो यहाँ हमने जो स्पर्शी लिखा है, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, तो स्पर्शी और संघर्षी में वह वर्ग आएगा जो वर्ग अभी नहीं आया। तो कौन सा वर्ग नहीं आया दोस्तों, चा वर्ग नहीं आया। कौन सा वर्ग नहीं आया, चा वर्ग नहीं आया है। ठीक है, तो जो चा वर्ग जो है ये कौन सा है आपका, स्पर्शी संघर्षी कहलाता है। तो चा वर्ग के अंतर्गत आने वाले वर्ण, तो चा वर्ग में कितने वर्ण आएंगे आपके, वो क्या कहलाएगा आपका, स्पर्शी संघर्षी। तो चा वर्ग में आपके 5 ही आने वाले हैं ना बस। चलिए, अब नासिक के क्या होता है आपका, तो नासिक के क्या बताएंगे, कि जिसका उच्चारण करते समय जो हमारी नासिका होती है, नाक से कोई शब्द निकलता है, बोलते समय उच्चारण यहाँ से हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है आपका, नासिक्य कहलाता है। और नासिक्य में कौन सा उच्चारण होता है, तो कहना हर वर्ग का पंचमाक्षर, हर वर्ग का पंचमाक्षर, कोई सा भी वर्ग पढ़ोगे उसका जो 5वां अक्षर होता है वो क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है मेरे दोस्त। तो लिख देना पंचमाक्षर, कौन सा अक्षर, पंचमाक्षर, हर वर्ग का 5वां अक्षर क्या कहलाएगा आपका, नासिक्य कहलाता है। जैसे हम पढ़ते हैं एंग, पढ़े हमने एंग, एंग आया, एंग आया ना यहाँ, तो ये क्या आपका नासिक होता है। संघर्षहीन कौन से होते हैं, तो संघर्षहीन वह होते हैं जिनमें कोई संघर्ष ही नहीं होता। संघर्षहीन कौन से होंगे, वह होंगे सर जिनमें कोई संघर्ष ही नहीं होता है। और संघर्षहीन हमारे पास 2 ही वर्ण होते हैं, और वो 2 वर्ण जो है वो हम अर्धस्वर भी कहते हैं। और वो अर्धस्वर क्या कहलाते हैं आपके, या और वाह। क्या है आपके पास में, या है और वाह है, ये कौन से हैं आपके, संघर्षहीन होते हैं। प्रकंपित देखें, प्रकंपित कौन सा होता है, तो कहना प्रकंपित जो होता है वो हमारा होता है रा, रस्सी वाला रा। रा को आप बोलेंगे देखो घूम रहा है रा, तो ये क्या आपका प्रकंपित हो रहा है भाई। तो प्रकंपित हो रहा है वो कौन सा वर्ड है, रा, एक ही होता है, ध्यान रखना। पार्श्विक यदि हम देखें तो पार्श्विक हमारा कौन सा होता है, ला। पार्श्विक हमारा कौन सा होता है, ला। और ताड़न जात मेरे दोस्त आप सब जानते हैं कि टा वर्ग का सर तीसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है, ताड़न जात कहलाता है। और तीसरा और चौथा कौन सा हो जाएगा सर, डमरू हो जाएगा और सर ढक्कन हो जाएगा, डमरू हो जाएगा और ढक्कन हो जाता है। तो ये कौन से कहलाएंगे हमारे, उच्चारण के आधार पर। तो उच्चारण के आधार पर कौन कौन सा, स्पर्शी, स्पर्शी में कौन, का वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पै वर्ग आएगा। संघर्षी में स, सा, सा, हा। ठीक है ना, मतलब हम कह सकते हैं ऊष्म व्यंजन। सीधा हम बोले कि सर संघर्षी में कौन आएंगे, आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे। स्पर्शी संघर्षी, तो स्पर्शी संघर्षी में कौन कौन से आएंगे हमारे पास में, चै वर्ग जो है आपका,
च वर्ग में जितने वर्ण हैं आपके वो कहाँ आएंगे, आपके स्पर्शी संघर्ष में आएंगे, लेकिन 4 वर्ण ही आएंगे। ध्यान रखिए मेरे दोस्त, कितने आएंगे, 4 वर्ण ही आएंगे, क्योंकि लास्ट का जो पंचमाक्षर होता है, 5वां अक्षर, वो क्या कहलाता है, नासिक्य कहलाता है। तो चा वर्ग के कितने आएंगे भाई, 4 वर्ण ही आएंगे, ये भी ध्यान रखना। फिर हम देखें संघर्षहीन, तो संघर्षहीन कौन से, जिनमें कोई संघर्ष नहीं लगता, या वाह, कितने आराम से बोल लिया ना, तो वो कौन से, या और वाह होता है मेरे भाई। फिर प्रकंपित देखिए, प्रकंपित आप जैसे रस्सी का रा बोलते हैं, रा 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 रा, ठीक है, तो जो रा है वो कौन सा आपका प्रकंपित है। पार्श्विक देखिए, पार्श्विक कौन सा होता है, ला। पार्श्विक ला, ला का मतलब है कि इस वर्ण को बोलते समय जो हवा है वो हमारे मसूड़ों के आसपास से बाहर निकलती है, वो कौन सा कहलाता है, पार्श्विक कहलाता है। और ताड़न जात, ये तो आपने पीछे भी देखा है, मैंने अगले वीडियो में बताया है भाई, ताड़ ताड़ क्या हो गई, ताड़न जात वाला जो पड़ता है ना कॉन्सेप्ट, कभी नहीं भूलने वाले हैं आप, है ना। तो वो क्या होता है आपका ताड़न जात कहलाता है। और ये कितने होते हैं हमारे पास, तो क्लियर होगा मेरे दोस्त, उच्चारण के आधार पर ये होते हैं। अब हम करेंगे उच्चारण के आधार पर उनका नाम और स्थान, कि यदि जैसे हम ए को बोले तो ये कहाँ से निकला, तो वो एक स्थान पता होना चाहिए हमको कि ये कंठ से निकल रहा है या मूर्धा से निकल रहा है। और फिर जब हमने इसको लिख दिया तो इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसे कंठ्य नाम से जानेंगे मेरे भाई, हम उसी को देख रहे हैं अब, ठीक है ना। स्किप नहीं करना वीडियो, बार बार बोल रहा हूँ, इसमें मेरा लॉस नहीं है, लॉस आपका है। यदि आपने एक बार पूरी वीडियो देख ली तो आपको सब कुछ रट जाएगा, सब कुछ याद हो जाएगा। आपको ये जो हिंदी है ना, ये बहुत इजी लगेगी कि यार ये तो बहुत सरल होती है। ये चीज़ डायरेक्ट आपने 2 वीडियो भी देखी है, मेरे हिसाब से तो आपको याद हो गया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से पढ़ाया है। और बाकी पर अपनी अपनी किस्मत है ना। चलिए भाई, तो अब हम बनाए, तालिका बना रहे हैं, कमेंट कोई नहीं करेगा, मैं बार बार मोबाइल की स्क्रीन की तरफ नहीं देखूंगा, तो प्लीज़ कमेंट नहीं करना, पहले हम बना ले, उसके बाद में फिर कोई क्वेश्चन रहे तो कमेंट में करिएगा, और नहीं रहे तो उसके लिए हम बहुत आभारी रहेंगे कि कोई क्वेश्चन ना बचे, ठीक है ना। देखिएगा, चलो भाई अब हम तालिका बनाए, तो तालिका बनाए अपन, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे वर्ण। सबसे पहले अपन किसको लिखे, वर्ण के बारे में लिख लिए। यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिख दे रहे, अच्छा वर्ण है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं वर्ण, यहाँ लिख दिए हमने क्या, वर्ण। तो एक कॉलम हमारे यहाँ लिख देंगे अपन क्या, संख्या। यहाँ क्या लिख देंगे अपन, संख्या। एक कॉलम हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ लिख देंगे अपन क्या, वर्ण और व्यंजन। यहाँ लिखेंगे अपन क्या, स्वर प्लस व्यंजन, यहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है, स्वर व्यंजन हो गया। फिर यहाँ लिख देंगे अपन स्थान, कि इस स्थान को क्या देखेंगे, इस उच्चारण का स्थान क्या है हमारा, हमने यहाँ लिख दिया, यहाँ से लिखा है। उसके बाद में फिर हम देखें क्या, स्थान हो गया नाम, ये अवसर स्थान को लिख दिया आपने, लेकिन इसे किसी नाम से जानेंगे तो वो नाम हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। तो हमारे पास चलो अब हम यहाँ वर्ण देखें, तो वर्ण कौन कौन से होते हैं, बताओ जरा भाई साहब। वर्ण सबसे पहले अपन स्वर लिख ले रहे, सबसे पहले क्या लिख ले रहे अपन, स्वर लिख ले रहे, और स्वर के नीचे व्यंजन लिख लेंगे। और फिर देखेंगे अपन, ये जो मैंने तालिका बना रहा हूँ ये सारणी, यदि आपने एंड तक इसको पूरा देखा तो कभी भूलोगे नहीं, आप खुद बना लोगे सारणी और खुद बता दोगे कि कैसे कैसे नाम लिखना है, कैसे कंठ तालव्य का भूल जाते हैं कि कहाँ किसका प्रयोग होता है। इसको बस आखिरी तक देखना, लास्ट तक, आप यकीन मानिए आपको रट जाएगा। देखिएगा वर्ण देखिए, सबसे पहले अपन स्वर लिख लेते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं कि भाई आ, ई, बड़ी ई, और बड़ा, ठीक है ना। फिर देखें बन गया ऋषि, और फिर एड़ी, फिर ऐनक, फिर रोकली, और फिर कितने हो गए हमारे पास, 11 स्वर हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने हो गए, 11 स्वर हो गए।
अब अपन देखें व्यंजन में देखेंगे ना, तो व्यंजन में अपन सबका एक एक वर्ग लिख ले रहे हैं, सभी वर्णों को लिखने की जरूरत नहीं है, एक एक वर्ग लिख लेंगे आप समझ जाओगे ना। कै वर्ग, छ वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। ठीक है दोस्तों, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा ना। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेना। कहाँ से नहीं दिख रहा भाई? यहाँ से नहीं दिख रहा आपको? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अपने यहाँ से बिल्कुल बिल्कुल मत घबराओ, तो रोना नहीं गीता रोना नहीं है बेटा, इधर देखो अपन यहाँ से बना दे रहे, ठीक है ना। अपन यहाँ से सबसे पहले अपन क्या लिखना है, छोटी लिखना बड़ा ई, छोटा हो, फिर लिखना बड़ा हो, फिर लिखने का शी, फिर लिखने का आया। ये कितने हो गए? 11 स्वर। अब अपन व्यंजन का वर्ग वर्ग लिख लेंगे, कै वर्ग, छ वर्ग, टे वर्ग, तै वर्ग, पै वर्ग। ठीक है, अब हमारे पास क्या बचा? या, रा, ल और व। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास? श, श, सा और ह। ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है अभी? हम और आहा, हम और आहा। ठीक है, तो वर्णमाला के सभी वर्ण हो गए, वर्णमाला के सभी वर्ण हमने लिख लिए, ये है ना जो वर्ण हमने पढ़े। अब चलिए यहाँ देखें हम संख्या। अब संख्या नंबर पहले 1, पहले कौन से नंबर में चले? 1 नंबर में चले सर। तो 1 नंबर में देखिएगा कौन कौन से आएंगे, तो क्या ना 1 नंबर में सर देखो, इधर 1 नंबर में कौन है आपके पास में? ए है, आपके पास में क्या है? ए है और आ है। तो हम कहें कि सर 1 नंबर में हमारा जो आएगा वो ए आएगा और आ आएगा। ठीक है ना। अब इसके पहले देखो वर्गीकरण यदि हम करें तो उच्चारण के स्थान पर देखो हमारे पास कोई भी वर्ड होता है, हमारे पास क्या होता है? कोई वर्ड होता है, और उस वर्ड को यदि हम देखें कि हमारे मन है, हमारे मन में कोई विचार होते हैं, बहुत से विचार होते हैं, बहुत से शब्द होते हैं। ठीक है ना। तो यदि हम देखें तो यहाँ मन है हमारा, लेकिन हम जब वर्ड बोलते हैं, कोई भी वर्ड बोलते हैं, तो वर्ड कहाँ से निकल रहा है? हमारा स्टमक से निकलता है, हमारा पेट से निकल रहा है। तो हमको समय के लिए पेट को मन माने, पेट को क्या माने भाई? मन मान ले रहे हैं। ठीक है, जब मैथ्स में एक्स मान सकते हो तो पेट नहीं मान सकते क्या? मान सकते हैं ना। चलिए भाई, मन को पेट माने। तो देखिए सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी शब्द हमने बोला तो वो कहाँ पर रखा? मन में रखा। वो मन से जब हम उसको बोलेंगे तो वो शब्द कहाँ आएगा? सबसे पहले हमारे गले में आएगा। गले में आएगा मतलब कहाँ आएगा? कंठ में आएगा। गले में आएगा मतलब कहाँ आएगा? कंठ में आएगा। और कंठ में आएगा तो सबसे पहले देखो उच्चारण के जो नाम है, जो स्थान है, वो 5 स्थान है। कितने स्थान है भाई? 5 स्थान है। यहाँ लिख दे रहे हैं कितने स्थान है? 5 स्थान है। नंबर 1 जो स्थान हमारा आया कि भाई पहले आया कहाँ? कंठ में। पहले कहाँ आएगा? कंठ में आएगा। कंठ के बाद वो कहाँ पर आएगा? तो देखो कंठ यहाँ ऊपर आया, तो ऊपर ये क्या है आपका? तालु। ऊपर क्या है आपका? तालु। तो ये कहाँ टच हुआ? आपके तालु में टच हुआ। तालु के बाद ये कहाँ पर आएगा बताओ जरा? तालु से कहाँ आएगा? आपके मसूड़ों वाले भाग में आएगा। और मसूड़े वाले भाग में आएगा मतलब कहाँ आएगा? मूर्धा में आएगा। कहाँ आएगा? मूर्धा में आएगा। और मूर्धा के बाद ये कहाँ जाएगा आपका? तो मूर्धा के बाद कहाँ जाएगा? तो क्या बताएंगे? दंत में जाएगा, सर दांतों में जाएगा। और दंत के बाद कहाँ जाएगा सर? ये ओष्ठ में जाएगा। ओष्ठ में जाएगा मतलब होठों में जाएगा। ठीक है, तो कितने स्थान है? 5 स्थान ध्यान रखना। कितने स्थान है भाई? 5 स्थान ध्यान रखना। तो 5 स्थान कौन कौन से हैं? तो क्या बताओगे कि सर कोई भी वर्ड होता है, कोई भी विचार होता है, वो सबसे पहले कहाँ आता है? हमारे मन में आता है। और मन से जब हम उसको बोलने के लिए होते हैं तो वो कहाँ पर आता है? हमारे कंठ में आता है। यहाँ कंठ में आया सॉरी, कहाँ आएगा? कंठ में आया। कंठ के बाद वो कहाँ आएगा? ऊपर। ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है हमारा? ये तालु कहलाया। तालु में आके लगा। तालु के बाद आगे वाला हिस्सा जो जीभ हमारी है वो आगे टच होती है, जहाँ हमारे दांत निकलते हैं उनको क्या बोलते हैं? मसूड़े। मसूड़े मतलब मूर्धा। मसूड़े मतलब क्या? मूर्धा। और मूर्धा के ठीक आगे हमारा क्या होता है? दंत मतलब दांत।
उसको क्या बोलेंगे? दंत। और दंत, दंत से फिर वर्ड कहाँ आता है? हमारे ओष्ठ पर आता है, और वो क्या कहलाता है? होठ कहलाता है, ओष्ठ कहलाता है। मतलब स्थान के आधार पर कितने स्थान मिले हमको? 5 स्थान मिले। उच्चारण के स्थान कितने मिल गए हमको? 5 स्थान मिल गए, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। इन्हीं को देखना है, ठीक है। ये जो स्थान है वो स्थान कितने हैं भाई? 5 स्थान है, और इनको जब बोलेंगे तो किस नाम से बोलेंगे वो देखना। तो इन पांचों को ध्यान रखना। सबसे पहले वर्ड वही वर्ड आएगा जो कहाँ आ रहा है? कंठ पे आ रहा है। पहले नंबर में क्या आएगा? कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, ऐसे चले हम, ठीक है। तो सबसे पहले देखो आप, सबसे पहले हमारे पास क्या आया? संख्या नंबर 1। संख्या नंबर 1 में हम देखें तो किसको लेंगे? कंठ को लेंगे। भाई कोई भी वर्ड है, कोई वर्ड सबसे पहले यदि आ रहा है तो वो कहाँ आएगा? कंठ में आएगा। तो कंठ वाले को देखो, कंठ में कौन आएगा? कंठ में कौन आया आपके पास में? ए आया, ए वर्ड आ गया, और आपका बड़ा आ गया, ठीक है। और ए वर्ड, अ वर्ड, और इसके बाद में आने वाला कौन सा है आपका? बताओ जरा। इसके बाद में कौन सा आएगा? बताओ। क्या वर्ग है? इसके बाद में कौन सा वर्ग आएगा? क्या वर्ग। तो जो होते जा रहा है राउंड गोल लगा दे रहा है ना, क्या वर्ग आपका ये हो गया। तो यहाँ लिख दे रहे हैं क्या वर्ग। कौन सा वर्ग आएगा भाई? क्या वर्ग आएगा, और विसर्ग आएगा। और क्या आएगा? विसर्ग आएगा। ये जो विसर्ग है ये विसर्ग हो गया आपका। और कौन सा आएगा? विसर्ग आएगा, ठीक है। जैसे मतलब हमने बोला ए, आ, तो ये कहाँ? यहीं से आ रहा, पहले घंटे में आ रहा। कै, खे, गे, घा, ये सब यहाँ पर आ गए आपके, मतलब का वर्ग के सभी वर्ड हो गए हमारे पास में। अब उसके बाद में यदि हम देखें तो हमने लिखा जैसे विसर्ग। विसर्ग क्या? आहा, आहा, तो ये भी कहाँ आ रहा है? कंठ में आ रहा है। तो हमारे पास में हम देखिए स्वर और व्यंजनों में से स्वर हमारे पास आया ए आ, ए आ, और व्यंजन हमारे पास क्या? वर्ग आ गया, और अयोग वाय हमारे पास क्या आ गया? विसर्ग आ गया। क्या गया? विसर्ग आ गया। अब स्थान देखो तो सबसे पहले कौन सा स्थान है भाई? कंठ है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? कंठ लिख देंगे। सबसे पहले किस स्थान की बात चल रही? कंठ की चल रही, तो कंठ लिख दिया। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा कंठ। इसका नाम क्या हो जाएगा? कंठिया बोलेंगे हम इसको। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा भाई? क्वेश्चन जैसे बन गया, ख वर्ण का प्रयोग, जो ख है, ख वर्ण का प्रयोग किस स्थान से होता है? तो किस स्थान से होता है? कंठ से होता है। या ख वर्ग का प्रयोग जिस स्थान से होता है उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्त? तो क्या बताएंगे? कंठ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? कंठ के नाम से जाना जाता है। अब हम चले किसके पास? तालु के पास। तो तालु के पास चलो। तालु के पास हमको क्या क्या मिल रहा है बताओ जरा। ई, ये दोनों नंबर 2। नंबर 2 में हमें मिला छोटा ई मिला सर, और बड़ा ई मिला सर। इसमें तालु का प्रयोग हो रहा है सर। और यहाँ से हम देखेंगे कौन सा वर्ग मिला हमको? सर चय वर्ग मिल गया सर। यहाँ हम लिख देंगे कौन सा वर्ग मिल गया सर? चय वर्ग मिल गया। और यहाँ पर देखिए हम अंतस्थ और ऊस में से, तो ये हमको या और ये शंकर वाला सा मिल गया सर। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे सर? कि सर या भी हो रहा है सर, और शंकर वाला स भी हो रहा है सर। इनका प्रयोग भी कहाँ से हो रहा है भाई? तो इनका प्रयोग भी हम क्या नाम बताएंगे? अब जरा बताओ जल्दी। इनका नाम क्या लिखते हैं हम? तालु लिखते हैं। इनका नाम क्या लिखते हैं हम? तालु से हो रहा है, ठीक है। और इनका नाम क्या कहलाएगा? स्थान तो तालु से हो रहा है, लेकिन नाम क्या कहलाएगा भाई? तालव्य कहलाएगा। नाम क्या कहलाएगा? तालव्य कहलाएगा। स्किप मत करना वीडियो, बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। आप इसको रट लोगे भाई, रट लोगे, पूरा याद हो जाएगा आपको। देखिए तो सेकंड नंबर पे हमारा छोटा ई, बड़ा ई, चय वर्ग, या और सा, ये हमारा जो स्थान है वो क्या कहलाया? तालु कहलाया। और नाम क्या कहलाएगा इसका? तालव्य कहलाएगा। हमारा तालु हो गया। तालु में भी गोल बना दें। अब कहाँ चलेगा? मूर्धा के पास चले। सर मूर्धा से किसको बोल रहे हैं? अब देखो मूर्धा में बताओ जरा क्या क्या आ रहा है। जैसे आपने ऋषि बोला, आपने क्या पढ़ा? ऋषि। तो हम बोलेंगे कि सर हमारा जो ऋषि है, जो ऋषि है, ऋषि, री री री, देखो ऋषि, आपकी जो टंग है वो कहाँ लग रही है? मूर्धा में लग रही है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ऋषि। ठीक है सर, हमने ये लिख दिया, ऋषि लिख दिया सर। अब ऋषि के बाद क्या मिल रहा है आपको बताओ जरा? टय वर्ग मिल रहा है। कौन सा वर्ग मिल रहा है मेरे भाई? तो हम लगाएंगे सर टय वर्ग मिल रहा है। और हमको क्या मिल गया? लय और स। हमको और क्या मिल गया? टय वर्ग के बाद में मिल रहा है र और शा। र और शा, ये मिल गया हमको र और शा। ये आ गया हमारा र आ गया, और ये हमारा आ गया क्या? सक्कड़ वाला सा। ठीक है। अब इसके बाद हम देखें, ये हमारा तालु हो गया। हम कहाँ पहुंचे? मूर्धा पे पहुंचे। तो इसको क्या बोलेंगे हम? मूर्धा। इसको क्या बोलेंगे? मूर्धा।
तो ये तो स्थान का नाम हो गया। स्थान का नाम क्या कहलाया? मूर्धन्य कहलाया। और यदि हम इसके नाम की बात करें तो ये क्या कहलाएगा? आपका मूर्धन्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? हमारा मूर्धन्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मूर्धन्य। ठीक है, हम इस पर भी नाम लगा दें। हमारा कंठ हो गया, तालु हो गया, मूर्धा हो गया। अब हम किसके पास चलें? दंत के पास चलें। तो सेम आपने जो 5 स्थान पढ़े हैं उन 5 स्थान के ही आधार पे हम चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है। तो हम चलो दंत पे चले। दंत पे चले, नंबर हमारा कौन सा आएगा? 4 नंबर आएगा। तो आप बताओ जरा कौन कौन से आ गए आपके पास? अब इसकी बारी है। चलिए हम देखें कि सर यहाँ से हमारे पास में ऊ तो मिल नहीं रहा, क्योंकि ऊ तो कहाँ जाएगा? आपका ओष्ठ पे जाएगा। हम किसके पास चले? पहले एड़ी के पास चले। हमारा ऋषि भी हो गया, इन दोनों के पास चले। तो ये हो गया सर ए, ये हो गया सर आई। ए हो गया और आई हो गया। जब ए हो गया, आई हो गया, अब इनके साथ कोई है क्या? कोई नहीं, और तो कोई नहीं है ना। चलिए दंत पे, इसको क्या बोलेंगे? आप दंत बोलेंगे। और इसके नाम क्या कहलाएगा? आपका दंतव्य कहलाएगा। इसका नाम क्या कहलाएगा? दंतव्य कहलाएगा। अब चले नंबर 5 पे। तो 5 नंबर देखिए, 5 नंबर क्या है हमारे पास में? बताओ जरा। अब हमारे पास ऊ ही बच रहा है, और फिर कौन सा वर्ग बच रहा है? ता वर्ग बच रहा है। तो हम देखें सबसे पहले ये ओ और औ को क्योंकि हमें किसको देखना है? ओष्ठ को देखना है। हमें किसको देखना है? ओष्ठ को देखना है अभी। ठीक, लिरी दंत ए ए ए ए सॉरी दंत नहीं आएगा, ए यहाँ दंत दंतव्य। ठीक है, यहाँ हम देंगे सबसे पहले वर्ड लेंगे लिरी। ये ले लिया हमने लिरी वर्ड। अब लिरी के साथ और क्या मिल रहा है? बताओ जरा। लिरी हो गया, लिरी के साथ कुछ मिल रहा है? मिल रहा है सर। कौन सा वर्ग मिल रहा है? ता वर्ग मिल रहा है। लिरी के बाद कौन सा वर्ग मिल रहा है? ता वर्ग मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? ता वर्ग मिल रहा है। और क्या मिल रहा है आपको? ले और श, ले और श। ठीक है ना। तो 4 नंबर पे हमारा क्या आया? लिरी वर्ड आया। और लिरी के बाद क्या आया? ता वर्ग आया। और ता वर्ग के बाद क्या आ रहा है हमारे पास? ले और श आ रहे हैं। तो स्थान क्या कहलाएगा? दंत कहलाएगा। और नाम क्या कहलाएगा? दंतव्य कहलाएगा। तो ये हमारा दंत हो गया, दंतव्य। सॉरी मिस्टेक। चलिए नंबर 5। नंबर 5 देखिए हमारे पास कौन सा वर्ड मिल रहा है? बताओ जरा। ओष्ठ पे चले, हम ओष्ठ पढ़ रहे हैं। तो ऊ है हमारे पास में, और ये ऊ है। छोटा ऊ है और बड़ा ऊ है भाई। ये छोटा ऊ हो गया, ये हमारा बड़ा ऊ हो गया। और हमें क्या मिल रहा है? ओष्ठ से पा वर्ग भी मिल रहा है। यहाँ हम लिख देंगे पा वर्ग लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे हम? पा वर्ग। पा वर्ग के बाद तो कुछ है ही नहीं है। अब मैं क्या हूँ? कौन से वर्ग स्थान है? ये ओष्ठ स्थान है। स्थान का नाम क्या हो जाएगा? ओष्ठ हो जाएगा। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ओष्ठ कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ओष्ठ कहलाएगा। तो ओष्ठ क्या हो गया हमारे पास में? स्थान हो गया, और नाम क्या हो गया? ओष्ठ हो गया। अब चले हम नंबर 6 पर। यहाँ से वाह अलग रखा है अभी आपका, है ना। और ये है अलग रखा है। वाह अलग रखा है और ये है अलग रखा है। अभी इनका नहीं जोड़ा हमने। अब चले हम नंबर 6। अब हमारे पास कौन कौन सा वर्ण बचा? बताओ। ओ बचा, यहाँ से औ बचा, ओ बचा और औ बचा। तो हम नंबर 6 में हमारे पास एडी एनक भी बच रहे हैं। एडी एनक यहाँ रख दिया हमने, एडी यहाँ रख दो एनक 6 नंबर पे। अब ए और ए ये कहाँ से आ रहा है? देखो आपके ए और ए मतलब कंठ से भी आ रहा है और तालु से भी आ रहा है। ए और आई, ए और आई मतलब यहाँ आप लिखेंगे क्या? कंठ प्लस क्या हो रहा है आपका? तालु। कंठ प्लस क्या हो रहा है? तालु हो रहा है। तो यदि हम यहाँ देखें इसका नाम क्या कहलाएगा? बताओ जरा। तो क्या लिखोगे आप? कंठ तालु। तो कंठ तालु क्या कहलाएगा आपका? कंठ तालव्य। इसको क्या बोलोगे? कंठ तालव्य। ठीक है, तालु को क्या बोलते हैं? तालव्य। और ये हो गया आपका क्या? कंठ तालव्य हो गया। तो ये भी आपका कंप्लीट। अब चले हम कहाँ? नंबर 7। अब हमारे पास क्या बचा? ओ और औ। हमारे पास क्या बचा? ओ बचा और क्या बचा है? औ बचा है। ओ और औ। ओ का प्रयोग कहाँ से हो रहा है? बताओ। ओ कहाँ से आ रहा है आपका? कंठ से आ रहा है। ओ कहाँ से आ रहा है? कंठ। और उच्चारण कहाँ हो रहा है आपका? ओष्ठ पर। ओ कहाँ आ रहा है आपका? सबसे पहले आया कहाँ? कंठ पे। उच्चारण कहाँ आ रहा है? ओष्ठ पे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे? कंठोष्ठ। कंठ प्लस ओष्ठ। तो इसमें चले हम इसको क्या बोलोगे आप? कंठोष्ठ। इसको क्या बोलोगे आप? कंठोष्ठ बोलोगे। इसको क्या पढ़ेंगे हम? फिर कंठोष्ठ पढ़ेंगे। इसको क्या पढ़ लेंगे? इसको कंठोष्ठ पढ़ेंगे। चलो अब हमारे पास क्या बच रहा है? बताओ जरा। यहाँ से हमारा ओष्ठ भी हो गया। अब बचा हमारे पास वाह।
तो 8 नंबर जो हमारा है वो क्या है हमारे पास में, वाह, ये लिख दिया हमने वाह, ठीक है। वाह, वाह हमारा किस में आ रहा है बताओ जरा, वाह कौन कौन से वर्ड में आ रहा है अपना, वाह, वाह दंत में आ रहा है, वाह और ओष्ठ में आ रहा है। यहाँ लिख देंगे हम दंत प्लस ओष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है, वाह। तो आपके पास में दंत में आ रहा वाह और आपके पास में ओष्ठ में आ रहा वाह, तो ये क्या हो जाएगा हमारा दंतोष्ठ। इसको क्या पढ़ेंगे आप, दंतोष्ठ, ये लीजिए भाई, इसको क्या पढ़ लेंगे हम, दंतोष्ठ पढ़ लेंगे। चलिए अब आपके पास 8 के बाद 9 नंबर हमारा क्या आया बताओ जरा, 9 नंबर हमारे पास क्या बच रहा है, क्या बच रहा है हमारे पास, है जो होता है इसको कहते हैं स्वर यंत्र। है को क्या बोलते हैं भाई, इसको स्वर यंत्र कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बताओ, इसको स्वर यंत्र कहते हैं। और इसका नाम क्या होता है, अलीजिह्वा। इसका नाम क्या होता है, अलीजिह्वा। इसका नाम होता है अलीजिह्वा। इसको क्या बोलते हैं, अलीजिह्वा कहते हैं, अलीजिह्वा। तो 9 नंबर के बाद आता है हमारा 10। 10 नंबर पे हमारे पास क्या बचा बताओ जरा, ये सब हो गया हमारे पास हो। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, अम्ल। क्या बच रहा है हमारे पास में, अम्ल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे किसको, अम्ल। यहाँ किसको लिख दें, अम्ल को। तो अम्ल का जो स्थान है, अम्ल का स्थान क्या कहलाता है, नासिका। अम्ल का स्थान क्या कहलाता है हमारे, नासिका। अम्ल का स्थान क्या कहलाता है, नासिका। अम्ल का स्थान क्या है, नासिका है। और नासिका को क्या बोलते हैं, नासिक के कहते हैं। नासिका को क्या बोलोगे, नासिक क्या बोलोगे, नासिका को नासिक क्या बोलोगे। क्या प्रॉब्लम हो रही है यार सर, वीडियो पुश हो गई है, वीडियो रुक गई है। चलो अच्छा, मात्रा स्टार्ट हमने किए थे, मात्रा स्टार्ट करना है हमको। हमने आपको स्थान उच्चारण के आधार पर सब बता दिया था। कोई नहीं, टेंशन नहीं लो। चलो आगे देखो, मात्राएं देखें, मात्राएं। अब हमको क्या पढ़ना, मात्रा। हमने देखे व्यंजनों का उच्चारण देख लिया, स्थान देख लिया, वर्गीकरण देख लिया भाई। अब मात्राएं देख लो। मात्राएं देखो, मात्रा क्या होती है, तो क्या बताओगे, मात्रा जो होती है सर, वो जो स्वर होते हैं, स्वर का ही रूप मात्रा कहलाती है। लेकिन मात्रा प्रयोग किसके साथ होती है, तो क्या बताओगे, व्यंजन के साथ मात्रा को प्रयुक्त किया जाता है। मात्राएं जो होती हैं, मात्राएं किनका रूप होती हैं, तो मात्राएं स्वर का रूप होती है। लेकिन मात्राओं का प्रयोग किनके साथ किया जाता है, व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर स्वर का रूप होती है, तो हम यदि पूछे मात्रा कितने प्रकार की होती है, तो आपको जब स्वर 11 होते हैं सर, आप कह रहे हैं स्वर का रूप होती है, तो मात्रा भी कितनी होती होगी, 11 होती होगी। पर ध्यान रखना मेरे भाई, स्वर तो 11 होते हैं, लेकिन जो मात्राएं होती हैं, जो मात्रा होती है वो कितनी होती है, तो कहना 10 मात्रा होती है। कितनी मात्रा होती है, 10 मात्राएं होती है। हमारा जो ए वर्ण होता है, जो ए जो स्वर होता है, ए स्वर जो होता है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है ना। जो स्वर है, स्वर की कितनी मात्रा होती है, तो कहना 10 मात्रा होती है। और ए वर्ड जो होता है, ए जो स्वर होता है, इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती मेरे दोस्त, इसकी कोई मात्रा नहीं होती है। क्योंकि ये कैसा वर्ड होता है, तो कहना यह उदासीन होता है। यह कैसा वर्ड होता है, उदासीन होता है। कैसा होता है, ये उदासीन होता है। बाकी हमारे पास जो वर्ड होते हैं, हमारे पास जो स्वर होते हैं, स्वर जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे हमने पढ़े थे कि सर ए होता है, बड़ा आ होता है, छोटा ई होती है, बड़ी ई होती है, ऊ होता है, बड़ा ऊ होता है, सर ऋषि होता है, ऋषि के बाद देखिए सर ए होता है, और सर ऐ होता है, और ऐ के बाद देखें हम तो क्या होता है हमारे पास में ओ होता है, उनके बाद क्या होता है अबू होता है सर। ठीक, तो हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 स्वर। कितने स्वर हो गए हमारे पास, तो क्या बताएंगे हम कि भाई हमारे पास में जो स्वर होते हैं सर 11 स्वर होते हैं। अब हम देखें इनकी मात्रा कैसे है, तो देखो ए वर्ड की या ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती, ए वर्ड या ए स्वर की कोई भी मात्रा नहीं होती है। ध्यान रखना दोस्तों, ए वर्ड की कोई भी मात्रा नहीं होती, ये उदासीन होता है, ध्यान रखिएगा, इसकी कोई मात्रा नहीं होती, ये कैसा होता है, उदासीन होता है। अब हम देखें ए वर्ड की कोई मात्रा नहीं है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे कि सर ये तो कैसा होता है, उदासीन होता है, इसकी मात्रा नहीं होती। ठीक है, इसके बाद देखिए हम आ, तो हम क्या बनाएंगे, ये खड़ी पाई,
क्या बना दिया हमने, खड़ी पाई। इसको क्या सिरोरेखा बोलते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, सिरोरेखा बोलते हैं। ये क्या है, आपकी खड़ी पाई है, ये है आपकी छोटी ई, ये है आपकी क्या, छोटी ई, छोटी ई हम ऐसे लिखते हैं छोटी ई, और ये क्या है हमारी बड़ी ई, और ये क्या है हमारा छोटा ऊ, ये क्या हमारा बड़ा ऊ। ऋषि की क्या लगा दे बताओ, रेप लगा दे ऋषि का, ऋषि का क्या लगा देंगे, रे, ऋषि का हो जाएगा रे, ए, ये हो जाएगी हमारी ए की मात्रा, ठीक है। ये हमारा क्या है, आई, ये क्या हमारा आई, ठीक है। और ये क्या है हमारा ओ, इसमें कौन सी मात्रा है, ओ की मात्रा है। और ये क्या है हमारा ओखली ना, ये क्या हमारा औरत हो गया, ठीक है ना। तो आ में एक मात्रा मिली हमको, ई में छोटी मात्रा, ई में बड़ी मात्रा, उल्लू में आप कुछ नहीं, आप भी अब ठीक है, यदि पढ़े नहीं तो ऐसी मात्रा लगाएंगे। ये क्या है आपका उल्लू का ऊ, ये छोटी मात्रा लगी इसमें, इसमें बड़ी मात्रा, ऋषि का रेप लग गया, इंडी का आई हो गया, है ना। एक ही मात्रा होगी ए, इसको क्या पढ़ेंगे आई, इसको क्या पढ़ेंगे ओ, इसको क्या पढ़ेंगे औ। तो बता जा रहा दोस्तों कितनी मात्रा होगी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मात्रा। तो मात्राएं कितनी होती है, 10 होती है, लेकिन स्वर कितने होते हैं, 11 होते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे देखें। इसके बाद हमारा क्या है कि यदि आपसे पूछ ले कि मात्राओं के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, यदि आपने स्वर जो पीछे हमने पढ़े थे, स्वर पिछले वीडियो यदि अच्छे से देखे हो तो हमने वहाँ बताया मात्रा के आधार पर कितने होते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि मात्रा के आधार पर जो स्वर होते हैं, मात्रा के आधार पर स्वरों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 2। कितनी होती है, 2 स्वर होते हैं। कौन कौन से देखे थे हमने, सर आपने बताया था हर्ष स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है, एक हर्ष स्वर होता है और एक दीर्घ स्वर होता है दोस्तों। तो मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं, 2 स्वर होते हैं, और मात्रा कितनी होती है, 10 मात्रा होती है। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हम आपको छोड़ के गए थे कि हम आने वाली क्लास में व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे। कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है, वैसे तो काफ़ी आज की वीडियो भी लंबी हो गई है, लेकिन इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करना था। इसके बाद जो नया वीडियो आने वाला है, नई जो क्लास हमारी होगी वो होगी संधि की, और वो संधि की क्लास भी आपको पूरी लेनी होगी, क्योंकि संधि बहुत टफ होती है मेरे दोस्त। संधि को यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो फिर सब कुछ समझ लिया, ये समझना, ठीक है ना दोस्तों। तो मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, इससे और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। लेकिन वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना है यार मेरे दोस्त। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो हमको ये लगता है आप वीडियो देखते तो हो, खोला बाहर। तो ऐसा नहीं करना। हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए मेहनत करके इतनी वीडियो बना रहे हैं, इतनी लंबी वीडियो बना रहे हैं कि आपके सारे टॉपिक कवर हो सकें। तो कृपया कर आप भी कोशिश करें, वीडियो को पूरा देखें, और यदि कहीं पे कोई कमी दिख रही है तो उस कमी को साझा करें, उस कमी के बारे में हमको बताएं कि सर यहाँ पर ये कमी हो रही है, आप वीडियो की क्वालिटीज़ बढ़ाइए, कुछ भी। यदि आप नहीं बताएंगे हमको पता कैसे चलेगा, हम तो लिए वीडियो बनाएं और डाल देंगे। तो कृपया आप हमको सलाह दें, आप हमको सुझाव दीजिए दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।